राधे राधे मेरे सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आइए आज आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स को हम जानेंगे। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके दोनों के लिए क्या है गाइडेंस। हम उसके साथ साथ में गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे, एंजल्स कार्ड हम निकालेंगे और देखेंगे कि क्या है आपके लिए कार्ड। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें आपको भी नहीं पता है वैसी चीज़ें निकल के आने वाली हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को आज देखने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, सबसे पहले मुझे कार्ड आ चुका है, जजमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कन्फ्यूजन तो है, आपको लेकर के कन्फ्यूजन तो उनके दिमाग में चल रहा है। वो कुछ बातें अपनी भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सामने वाले इंसान की पर्सनालिटी पे उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। तो कुछ चीज़ों को वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं। आखिर उन्हें वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, चलिए आइए हम देख लेते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें वीडियो को। चलिए, सबसे फर्स्ट कार्ड आ गया, टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है कि कहीं ना कहीं उस इंसान की बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। प्यार तो आपके पार्टनर आपसे बहुत करते हैं, हालांकि उस प्यार के बाद में भी लड़ाइयाँ मुझे देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे देखने को मिल रही है। इन सब चीज़ों का वजह क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं। आपके पार्टनर के जो करंट स्थिति है वो ये वाली है, यानी बहुत अच्छी कंडीशन है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। वो अभी अपने पास्ट में और करंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। यही वजह है कि आपके पार्टनर पिछले कार्ड में भी कन्फ्यूज्ड नज़र आए थे। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पास्ट की वजह से थोड़े से कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या है, चलिए आइए हम देख लेते हैं। उसके साथ साथ में ये मुझे कार्ड आया है, ये कार्ड अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं सही हो, या फिर आप दोनों के बीच में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें डाल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि वो आगे नहीं बढ़ें। ये बहुत बड़ा, बहुत ही मुख्य वजह है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक ठहराव सा आ गया है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार क्रिएट हो रही है। उसके साथ साथ मुझे ये कार्ड आया हुआ है, ये द वर्ल्ड की एनर्जी बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। यह बहुत ही साफ शब्दों में कह रही है, चीख चीख के, कि दोनों समझदारी से एक दूसरे को समझो। पूरी दुनिया में दुनिया जाके तलाशोगे तो नहीं मिलने वाली है। आप एक दूसरे में पूरी दुनिया को देखो, अपने मोह माया के जाल चक्कर से बाहर निकलो। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से अपने बिहेवियर में चेंजेज ला सकते हो। इन सब चीज़ों के बाद में भी यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान है आप दोनों के बीच में लड़ाइयों की वजह से। और इस लड़ाई का क्या वजह है, चलिए आइए हम देख लेते हैं। कार्ड से हम पूछते हैं कि इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों हो रही है ये लड़ाई। चलिए आइए हम जान लेते हैं। इस लड़ाई का बहुत बड़ा वजह जो सामने आ रहा है वो ईगो आ रहा है। आप दोनों के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के चक्कर में आप एक दूसरे को बदलना चाह रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के बदलने के नतीजे तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप दोनों में बन रही है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वाली माहौल भी चल रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी हो आप एक दूसरे को लेकर के, समझ नहीं आ पा रहा है, प्यार भी आप एक दूसरे को करते हो। और क्या वजह है, चलिए आइए हम जान लेते हैं आगे की रीडिंग में। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी पास्ट से निकल नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में, दिल में अभी भी पास्ट की कुछ बातें तो इफेक्टेड कर रही है, यानी पास्ट अभी भी उनके दिमाग में है। वो पास्ट से निकल नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर के माइंड सेट में पास्ट अभी भी घूम रहा है। इनफैक्ट अटैचमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। रात को ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कहा जाता है कि जब दिमाग में कोई और हो तो फिर दिल में दूसरा व्यक्ति आना और रिश्ते को सही हो पाना मुश्किल होता है। यही कंडीशन है। चलिए आइए देख लेते हैं कि ये पास्ट से कब तक निकल पाएंगे आपके पार्टनर। चलिए आइए देखते हैं, फोकस करें आप अपनी रीडिंग पे। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में 555 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कोशिश तो हालांकि कर रहे हैं लाइफ को बैलेंस करने का, आपके साथ समुचित स्थिति को बहुत अच्छा करने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। और कब तक ये रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, चलिए आइए जान लेते हैं।
आप दोनों के बीच के जो संबंध है ना, बहुत ही जल्दी, यानी सितंबर आते आते अगस्त और सितंबर के बीच में आप एक दूसरे के बिना जीना छोड़ दोगे, आप एक दूसरे के लिए दुनिया छोड़ दोगे। बहुत ही कनेक्टिविटी, बहुत ही कलेक्टिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का बन जाएगा। और फिर आपके पार्टनर आपके बिना एक सेकंड भी नहीं रह पाएंगे। आपके पार्टनर 24 आवर्स आपको देखना चाहेंगे, आपके साथ में जीने मरने की कस्में खाएंगे और आपको लेकर के बहुत सक्रिय होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव वर्क करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको लेकर के डेडिकेशन दिखाएंगे। अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे और आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे। आपके बिना एक एक सेकंड उनके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ने वाला है इस टाइम पीरियड्स में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने का टाइम है। इस रिश्ते को आप दोनों लोग मिलके बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हो। दोनों लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो गाइडेंस क्या है दोनों लोगों के लिए, चलिए आइए हम देखते हैं। गाइडेंस कार्ड को हम सफल करते हैं और महादेव जी क्या कहना चाहते हैं आप दोनों को एक दूसरे के लिए। चलिए, महादेव जी का पहला गाइडेंस आ चुका है, डोंट स्टॉप। आप लोग इस रिश्ते को रोको मत। अगर आप लोग रोक दोगे तो फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस रिश्ते को चलने दो, जैसा चल रहा है उससे बेटर होगा। और ठीक है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट लगाओ। एफर्ट लगाने पे यह रिश्ता और बेटर होगा और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग आज नहीं रुकते हो तो डेफिनेटली आपका रिश्ता सक्सेस होने वाला है और आप दोनों के रिश्तों में बहुत अच्छी टाइम आने वाला है जहाँ पे एक दूसरे के लिए आप जीने लगोगे, एक दूसरे के साथ को समझने लगोगे, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करोगे। तो इस पीरियड्स को कैसे हैंडल किया जाए, चलिए यह गाइडेंस हम यूनिवर्स से लेके हम आपको देते हैं कि इस टाइम पीरियड्स पे क्या करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आपके जीवन में बहुत ही बड़ी हैप्पी चेंजिंग आ रही है, चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो आप, ठीक है ना। बहुत सारी हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ सेकंड वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।